हम आज के इस पॉडकास्ट में, इस सोलो पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं अटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट, लगाव। लगाव ही पीड़ा है। अटैचमेंट इज पेन। अटैचमेंट अटैचमेंट है क्या? अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अटैचमेंट मतलब कि एक डिपेंडेंसी, कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कि वो व्यक्ति अगर रहेगा, अगर हम उससे अटैच्ड हैं, देन इट्स ओके। और अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो हमारी जो पीस है, हमारी जो शांति है, वो भंग हो जाएगी। अटैचमेंट परिवार से अटैचमेंट होती है, फैमिली से, मम्मी से, पापा से, भाई बहन, दोस्तों, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अटैचमेंट एक एक अगर हम पेट डॉग पाल लेते हैं या कोई भी पालतू जानवर होता है, उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है। इट्स अ ह्यूमन टू बी अटैच्ड। अटैचमेंट एक ह्यूमंस का एक हिस्सा है, लेकिन जो सबसे दुख वाली चीज ये है कि क्योंकि ये परमानेंट, हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम किसी से अगर अटैच हो गए तो ये हमारी कायम रहे हमेशा। ये लाइफ का एक एक्सप्रेशन है, एक टेम्परेरी चीज है। आप किसी से भी अटैच हैं, चाहे वो आपको छोड़कर जा सकता है, चाहे उसकी डेथ हो सकती है, किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ उसको छीन लेगी जिससे आप अटैच्ड हो। इट मीन्स ये नहीं कि आप अटैच ना रहो, बट यहां पर जो बात है वो है कि आप डिपेंड हो गए हैं, कि आपकी खुशी अब किसी और पर डिपेंड है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, दैट्स ओके। कि भाई पेरेंट्स हैं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं। लेकिन अटैचमेंट अटैचमेंट आपको आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी आपके अंदर बाधा लेके आएगी, बाउंडेज क्रिएट करेगी, बॉन्डेज। क्योंकि अटैचमेंट में आप बंध जाते हैं, आप में फ्रीडम नहीं रहती, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्योंकि जहां भी बंधन होगा, जहां भी बॉन्डेज होगी, वहां पर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो समझ है, वो काम नहीं करेगी। आप आप बंध गए, आप फ्री महसूस नहीं है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रिएटिविटी निकलती है, एक ह्यूमन बीइंग की जो क्षमता होती है, वो तब हाईएस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचती है, सबसे ज्यादा पहुंचती है जब वो मुक्त महसूस करता है, जब वो फ्रीडम में होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अटैचमेंट पेन है, लगाव पीड़ा है। अब लॉजिकली ये बात हमने समझ ली, बट लॉजिकली तो हमें यह भी पता है कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये लॉजिकल हमें बहुत सारी चीजें पता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। लॉजिकली हमें यही पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट क्या लॉजिक से बात बनेगी यहां पर? नहीं। लॉजिकली हमें बहुत सारी चीजें पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी डू दैट। हम फिर भी वो करते हैं। तो क्या किया जाए फिर? तो अटैचमेंट, हमें पता लग गया कि भाई अटैचमेंट खतरनाक है और हम डिपेंड हो रहे हैं किसी और पर। और अगर वो पर्सन अगर हमारी लाइफ से जाता है एज अ मीन्स ऑफ कि वो अगर विलिंगली चला जाता है, या फिर डेथ, लाइफ उससे उसको छीन लेती है, तो फिर हमारी जो शांति है वो भंग हो जानी स्टार्ट हो जाती है। तो पीस डिस्टर्ब होती है हमारी। तो इसका मतलब कि अटैचमेंट ठीक नहीं है। बट क्या गारंटी कि हम आगे अटैच नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि आगे आप नशा नहीं करोगे? चाहे गुस्से का नशा हो, चाहे ये अटैचमेंट का नशा हो,
नशा तो नशा है, बॉन्डेज तो बॉन्डेज है। सो लॉजिक से लॉजिक से पार देखना पड़ेगा, मैं पार जाना पड़ेगा इसमें हमें। और लॉजिक से पार हम तब जा पाएंगे जब हम इस चीज को लेकर हम जागरूक रहेंगे। यानी कि हम अपनी अटैचमेंट को लेकर हमेशा अवेयर हैं, हमेशा के लिए, नॉट आज अवेयर है, 1 घंटे अवेयर है, हम हमेशा अवेयर हैं, ताकि जब भी हमें ऐसा लगे कि हम अटैच होने जा रहे हैं, हम वहां पर अपने आप को वापस कर सकें। एक पीछे का रास्ता होना चाहिए जिससे हम वापस जा सकें। यहां पर वापस जाने का मतलब ये नहीं कि आप एस्केप हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उस पर्सन के तो साथ रह रहे हैं, बट आप अटैच नहीं हो। आपने अपनी अटैचमेंट वापस ले ली, आपने उस अटैचमेंट की हैबिट को अनलर्न कर दिया। तो ये चीज आती है आपके एक्सपोजर से, जब आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एक्सपोजर लेते हैं, हाथ में हाथ रख के बैठने से आप एक्चुअल में चीजों को जीते हैं, आप अवेयर हैं और आप अपनी लाइफ जी रहे हो, और एकदम से अब आपको अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो रही है दोबारा से। और लेकिन क्योंकि आप इसको जान चुके हो, इसके साथ जी रहे हो, अब आप होशपूर्ण तरीके से जी रहे हो। पहले आप जी रहे थे ऐसे ही, लेकिन अब आप होशपूर्ण तरीके से जी रहे हो। एक आपके अंदर अब आप कॉन्शियस हो उस चीज को लेकर। और अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी चीज पर अवेयर हो। अवेयरनेस का मतलब आप कंप्लीट अवेयर हो, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें डर भी आ जाता है, चिंता भी आ जाती है, सारी चीज आ जाती है कि जब आप अगली बार अब आप अटैच होने जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ को ना जिए। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको अटैचमेंट हो गई थी और आपको अटैचमेंट से नुकसान हुआ था तो आप हिमालय चले जाए, या फिर आप सब कुछ छोड़ दे और दोबारा वो रिलेशनशिप ना बनाए, या फिर दोबारा आप अटैचमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दे। नहीं, यहाँ पर बात यह है कि अब आप अटैच तो हो, बट उस अटैचमेंट में आप इन्वॉल्व नहीं है। वो अटैचमेंट हो रही है और अपने आप खत्म हो जा रही है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। तो बिल्कुल सिंपल चीजें हम रखते हैं यहां पर, बिल्कुल स्पष्ट चीजें। लास्ट में देखो, हमें कुछ अपने लिए तो कुछ करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम प्रिपेयर किया हुआ है, और इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप भटकते रहो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को जानने में। मैंने इसलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट पर वीडियोस बनाई हैं इस प्रोग्राम में। मेडिटेशन, ट्रूथ, हु एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, ऐसे कुछ 12 बेसिक वीडियोस है। इसके बाद फिर हम डेली प्रैक्टिकल करेंगे, डेली प्रैक्टिकल मेडिटेशन का मतलब है कि हम डेली शांत बैठेंगे, और ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन आपकी जिंदगी भर तक चलती रहेगी, लाइफ टाइम तक, हमेशा के लिए। तो इसीलिए ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।